हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ 10 मीरा के पद के कक्षा 10 कक्षा 10 के पाठ 2 मीरा के पद के प्रश्न उत्तर। ठीक है, वे करेंगे। इससे पहले हम ये लेसन पढ़ा चुके हैं मीरा के पद। जिसने ना पढ़ा हो चैनल पर जाके देख सकते हैं मीरा के पद को। ठीक है, और समझ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर के बारे में समझ लोगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो शुरू करें क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी कंजूसी ना करा करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है बच्चों, फटाफट शुरू करते हैं। करिए, शुरू कर दिया। थैंक यू। मीरा के पद। मीरा का जन्म कब और कहाँ हुआ? उनके जीवन की दुखों की छाया किस प्रकार पड़ी? उनके जीवन पर दुखों की छाया। मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर स्थित चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। उनका जीवन दुखों से भरा रहा। बाल्यावस्था से ही उनकी माता का देहांत हो गया। में ही जो छोटी सी थी उनकी माँ का देहांत हो गया। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह मेवाड़ के राजा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ और विवाह के कुछ वर्षों पश्चात उनके पिता और पति एक युद्ध के दौरान उनका भी देहांत हो गया। मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास की शिष्या थी वे, संत रविदास यानी रविदास की। उनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। वे श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व एकमात्र आराध्य मानकर स्वयं को उनकी दासी मानती थी। मीराबाई के काव्य की भाषा शैली की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित ब्रज भाषा है उनकी। इसके अलावा उनकी भाषा में गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्व हिंदी के शब्दों का भी सुंदर विवरण देखने को मिलता है। पहला पद किस प्रकार मीरा की अनन्य भक्ति और आर्त पुकार को दर्शाता है? पहले पद में मीरा अपने आराध्य प्रभु श्री हरि कृष्ण से अपने दुखों को दूर करने की कातर प्रार्थना करती है। हे प्रभु, मेरे सभी दुखों को दूर करो। हे ईश्वर, ये भी ईश्वर के भक्त स्वरूप का स्मरण करते हुए कहती है, जिस प्रकार आपने हे प्रभु द्रौपदी का दुख दूर किया, प्रहलाद का किया, गजराज का किया, उसी प्रकार आप मेरे भी पीड़ा का निवारण करें। द्रौपदी की लाज बचाने के श्री कृष्ण ने क्या किया? जब दुशासन ने, ये तो महाभारत में आपको सबको पता ही होगा, जब दुशासन ने सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब द्रौपदी की करुणा पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र को अनंत रूप बढ़ा दिया, जिससे दुशासन हार मान गया और द्रौपदी की मान मर्यादा की रक्षा हुई। प्रहलाद की रक्षा के लिए ईश्वर ने कौन सा रूप धरा? हिरण्यकश्यप का। ईश्वर ने प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके अत्याचारी पिता हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए ईश्वर ने नरसिंह अवतार, यानी नरसिंह का मतलब हो गया आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप धारण किया। हिरण्यकश्यप उनके फादर थे, प्रहलाद के पिता। गैंग गजराज ऐरावत की पीड़ा श्री कृष्ण ने कैसे दूर की? जब बूढ़ा गजराज पानी पीते समय मगरमच्छ द्वारा पकड़ लिया गया तो वह डूबने लगा। तब उसने प्रभु को पुकारा। श्री कृष्ण ने तुरंत आकर मगरमच्छ का वध किया और गजराज के प्राणों तथा कष्ट की रक्षा की। भगवान ने हर तरीके से सबकी रक्षा करी है। ये इतना छोटा रहेगा तुम लोग, ऐसे चौड़ा करूंगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, अब ठीक है ना? हाँ, वो छोटा हो रहा था, वो समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी। हाँ, कहाँ तक पहुंचे थे हम? अच्छा, की रक्षा करी। दूसरे पद में मीराबाई श्री कृष्ण की चाकरी सेवा क्यों करना चाहती है? ताकि वे श्री कृष्ण के निकट रहने, उनके रोज दर्शन करने और उनके नाम स्मरण करने और भक्ति रूप जागीर प्राप्त करने का अवसर मिला। इसलिए वे चाहती है कि वे भगवान श्री कृष्ण की चाकरी करें। मीराबाई वृंदावन में रहकर क्या क्या कार्य करने को तैयार है? वे श्री कृष्ण के सुंदर बाग लगाना चाहती है, कुंज गलियों में गोविंद की लीलाओं का गान करना चाहती है, ऊंचे ऊंचे महल बनवाकर उसमें खिड़कियां रखना चाहती है तथा कुसुम्बी साड़ी पहनकर सांवरिया के दर्शन करना चाहती है।
श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन मीरा ने किस प्रकार किया है? मीराबाई के अनुसार श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित है, तन पर पीले वस्त्र पीताम्बर शोभेमान है और गले में वैजंती फूलों की माला है धारण की हुई है। वे वृंदावन में गाय चराते हुए मुरली मधुर मुरली बजाती है। मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन किस समय और कहाँ करना चाहती है? मीराबाई आधी रात के समय यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, क्योंकि उनका हृदय प्रभु से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल और अधीर है। चाकरी करने से मीरा को कौन से 3 लाभ होंगे? दर्शन की प्राप्ति होगी, नाम स्मरण होता रहेगा, भाव भक्ति मिलेगी, भाव भक्ति स्थायी रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिवड़ो घड़ो अधीरा पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है मीरा हिवड़ा होता है हृदय, मीराबाई का हृदय हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहता है और उनके उसके दर्शन के लिए व्याकुल हो उठता है, एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकता। मीराबाई ने अपने आराध्य के किन किन रूपों का चित्रण किया? मीराबाई ने अपने आराध्य को कहीं निर्गुण निराकार यानी उनका कोई भी आकार नहीं है, ब्रह्म कहीं सगुण साकार गोपील पल्लव श्री कृष्ण तो कहीं निर्मोही परदेसी के रूप में चित्रित किया है। मीराबाई के अनुसार नट भाई नट बाई भक्त पर संकट आने पर ईश्वर की क्या भूमिका होती है? अकॉर्डिंग टू मीराबाई जब भी किसी सच्चे भक्त पर संकट आता है ईश्वर तुरंत प्रकट होकर उनके समस्त कष्टों को हर लेते हैं, दुखों को हर लेते हैं, जैसा कि द्रौपदी प्रहलाद और गजराज के प्रसंगों से स्पष्ट हो जाता है। ये थे आपके वेरी शॉर्ट, अब है लॉन्ग। पाठ्य पुस्तक में का पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? पहले पद में मीराबाई ने अपने प्रभु को श्रीहरि से पीड़ा बहुत भावपूर्ण विनती की है। वे ईश्वर को उनके भक्त वत्सल स्वभाव की याद दिलाते हुए कहते हैं कि आप तो भक्त को बहुत प्यार करने वाले हो, उनको याद दिलाते हुए मीरा कहती है जब द्रौपदी की भरी सभा में अपमान हो रहा था तब भगवान को याद दिलाना पड़ता, भगवान जी आपने हमने ये काम किए तो हम भी इस दुनिया में हैं, तो हमारा भी ये काम कर दीजिए, हमारे भी सब दुखों को दूर कर दीजिए। तो वो बताती है कि आपने चीर बढ़ाकर यानी वस्त्र बढ़ाकर उनकी लाज बचाई। आपने अनन्य भक्त प्रहलाद की प्राण रक्षा हेतु नरसिंह का रूप धरा। बूढ़े गजराज हाथी को मगरमच्छ खींच रहा था तब आपने ही उसकी पीड़ा हरकर उसे मृत्यु से बचाया था। मीराबाई कहती कि हे गिरधर लाला, मैं आपकी दासी ही हूँ, मैं भी आपकी दासी हूँ। जिस प्रकार आपने इन भक्तों के दुख दूर किए उसी प्रकार मेरी समस्त व्यथा और पीड़ा का हरण कर लीजिए। दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी क्यों करना चाहती है? निरंतर दर्शन की प्राप्ति। चाकरी करने से क्या होगा? जब हम किसी की भी नौकरी करते हैं तो क्या करते हैं? मालिक के दर्शन मिलते रहते हैं। तो ऐसे चाहती है कि श्री कृष्ण के दर्शन प्रतिदिन प्रतिदिन उठते ही श्री कृष्ण के दर्शन का अवसर मिलेगा। स्मरण रूपी खर्च स्वामी की सेवा करते हुए प्रभु के नाम का निरंतर स्मरण का अवसर मिलेगा, क्योंकि हम कहीं भी नौकरी करते हैं उनके नाम हाँ, ये मालिक ये मालिक ये मालिक उनके दैनिक जेब के खर्च के समान होगा। भाव भक्ति की जागीर सेवा भाव से उन्हें प्रभु की भक्ति स्थायी रूप से जागीर प्राप्त हो जाएगी, जिससे उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। अनन्य समर्पण मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है, यानी सर्वस्व मानती है, इसलिए वे दासी बनकर सदैव उनके समीप रहना चाहती है और वृंदावन की कुंज गलियों में उनकी लीलाओं का गान करना चाहती है। ठीक है जी। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया? अभी हमें शॉर्ट्स में भी करा था। ये कि उनके मस्तक पर मयूर पंखों से सुशोभित मोर मुकुट विराजमान है। उनके शरीर पर पीताम्बर यानी पीले रंग के वस्त्र शोभेमान है। उनके गले में वैजंती माला है। वे हाथ में मनमोहक मुरली लेकर वृंदावन की पावन भूमि गायों को चराते हैं। ये उनका सौंदर्य वर्णन है। मीराबाई की भाषा शैली कैसी है? मीराबाई की भाषा शैली मुख्य रूप से राजधानी मिश्रित भाषा है, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर वो घूमती रही, भ्रमण करती रही, इसलिए जो उनकी भाषा में गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी दिल्ली के सहज भाव मिलते हैं। भाव सरलता है। मीरा के पदों की भाषा अत्यंत सरल, सहज, सुबोध और सीधे हृदय को छूने वाली, इसमें कोई जटिल शास्त्रीय शब्दावली नहीं है। गीता और संगीतात्मक, मीरा के सभी पद संगीतात्मक है। इन्हें सभी राग रागनियों में पिरोकर गाया जा सकता है। अलंकार योजना पदों में अनुप्रास, रूपक और दृष्टांत अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग है। ठीक है। अन्य भक्ति समर्पण प्रेम का उत्कृष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। श्री कृष्ण को पाने के लिए के लिए वे क्या क्या करने को तैयार है? वे उनकी दासी बनने को तैयार है। वे प्रभु के विहार के लिए सुंदर बाग लगाने को बगीचे लगाने को तैयार है, ताकि उसे बैठकर उनका दर्शन कर सके। वे वृंदावन की कुंज गलियों में प्रभु की लीला गाने को तैयार है। वे ऊंची ऊंची महल बनवाकर उनके बीच खिड़कियां रखना चाहते, ताकि सावरिया के दर्शन होते रहे।
वे केसरिया रंग की वे केसरिया रंग की कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात को यमुना के तट पर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने और दर्शन पाने को सहज तैयार है। अब इसका काव्य सौंदर्य करना है बच्चों आपको। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भाव भगत कारण रूप नरसिंह धर्यो आप शरीर। इसमें पंक्ति में मीराबाई अपने स्वामी श्री हरि से भक्तों के दुखों को दूर करने की विनती करती है। वे ईश्वर के दयालु एवं भक्त रक्षक रूप का स्मरण करा दिलाते हुए कहती है कि आपने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर उनकी लाज बचाई तथा प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया, अतः आप मेरी भी पीड़ा हरें। यानी इसमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर दयालु है, वत्सल है, भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। वे बताती है कि आप भक्त वत्सल हैं, आपने जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, प्रहलाद की लाज बचाई, उसी तरह आप मेरी भी सारी पीड़ा हर लें। शिल्प सौंदर्य क्या है इसमें? भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग है। छंद शैली पंद छंद है जिसमें गीता और संगीतात्मक विद्यमान है। हरि आप हरो जनरे भीर में अनुप्रास का सुंदर अलंकार है। प्रयोग है रस है, इसमें शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता है। ठीक है बच्चों, ये सारे लाइंस नीचे आ गई है। चलो, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर तासी मीरा लाल गिरधर हरो मारो भीर। इसमें बताती है मीराबाई का कहना है, डूबते हुए गुजरात को मृत्यु के मुख से बचाकर आपने उसके कष्टों का अंत किया। मैं भी आपकी अनन्य दासी हूँ प्रभु, इसलिए हे गिरधर लाल मेरे जीवन के जो कष्ट है, मेरी पीड़ाएं हैं, उन सबको दूर कीजिए, उन सबका निवारण कीजिए, उन सबको हर लीजिए। मैं भी आपकी एक दासी हूँ, हमारे पर कृपा कीजिए, हमारी जो गलतियां हैं हमें माफ कर दीजिए। शिल्प सौंदर्य में भाषा सहज सरल और प्रभाव में राजस्थानी भाषा है। तत्सम तद्भव गजराज कुंजर दासी जैसे शब्दों का सुंदर सम्मिश्रण है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, काटी कुंजर तथा हरि महरो। भाव है दास्यो दैन्य भक्ति भाव है। ठीक है, नेक्स्ट है चाकरी में दासण पास्यु सिमरण पास्यु का खर्च, भाव भक्ति जागीरी पास्यु तीन बीती सारिसी। मीराबाई श्री कृष्ण की चाकरी के आध्यात्मिक लाभों का प्रतिपादन करते हुए कहती है, वे कहती है कि प्रभु की सेवा करने से उन्हें दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति रूपी तीनों परम पद एक साथ प्राप्त हो जाएंगे, जिससे उनका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। बताइए, भाषा तो मैंने ब्रज और राजस्थानी भाषा का स्वरूप है। भाव भक्ति जयगरी में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। चाकरी खर्चियो जागीर के माध्यम से रूपात्मक है। पास्यु खर्ची सरसी के प्रयोग से लय बंधता बनी हुई है। ठीक है, मीराबाई के भक्ति दर्शन और लोक मर्यादा के त्याग पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, कि भाई मीराबाई कैसी थी, मीराबाई के भक्ति दर्शन और लोक मर्यादा के हिसाब से। पारिवारिक व सामाजिक संताप, मीरा का प्रारंभिक जीवन अत्यंत दुखों से भरा रहा। छोटी सी आयु में ही उनके माता पिता ससुर के निधन से उन्होंने राजसी वैभव और सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई। लोकराज और राजकुल का त्याग, मीराबाई ने तत्कालीन कठोर सामंती व्यवस्था और लोकराज की परवाह न करते हुए राजप्रसाद त्याग दिया। वे साधु संतों के संगत में बैठकर श्री कृष्ण गुणगान करने लगी। अन्य भक्त मीरा के लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ है थे। मैं तो गिरधर प्रभु दूसरा न कोई, उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति स्वामी और सर्वस्व स्वीकार किया। मीरा की भक्ति केवल ईश्वर प्रेम नहीं थी, बल्कि यह तत्कालीन नारी के सामाजिक रूढ़ से मुक्त होने और अपनी आत्म भक्ति का भी प्रतीक थी। ठीक है, मीरा के पदों को मूल भाव शब्द में स्पष्ट कीजिए। मीरा अपने आराध्य श्री हरि से पीड़ा दूर करने की कातर प्रार्थना करती है। वे हमेशा प्रभु को याद दिलाती है कि सर्वदा आपको तो मैं बताती हूँ, आप मेरी वीडियो भी सुन लोगे ना एक बार, आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। कि सर्वदा अपने भक्तों के रक्षक रहें। द्रौपदी प्रहलाद और गजराज को उदाहरण देकर कहती है कि जिस प्रकार ईश्वर ने अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया, इस प्रकार मीरा की भी व्यथा हरे।
द्वितीय पद में कहती है कि मीराबाई कृष्ण कृष्ण के निकट रहने के लिए उनकी नौकरानी यानी सेविका बनने के लिए तैयार है, जिससे कि उन्हें दिन रात अंधाधुन उनके दर्शन होते रहे। चलो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। भीर भीर माने होता है पीड़ा, धैर्य धारण करना, वृंदावन वृंदावन राखो रखिए बूढ़ता, डूबता हुआ घड़ा बहुत अधिक, हिवड़ा हृदय, पाना पास्यु, चीर वस्त्र, कुंजर हाथी, रहस्यु रहूंगी, दुख दुख पीड़ा, लगास्यु लगाऊंगी, सरसी पूरे होगी, कुसुम्बी लाल या केसरिया और सुमरण स्मरण। बच्चों, ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ आपके खत्म होते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए हों या ना आए हों, आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेसन पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।